हाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एक्सेल वीडियो सीरीज बाय डेटा स्किल अप। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले, समराइजेशन फंक्शन सम इफ यूजिंग कोपायलट। कुछ दिन पहले मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने बताया था सम इफ का फंक्शन हम लोग मैन्युअली कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सेम टॉपिक को रिपीट करेंगे यूजिंग कोपायलट। तो सबसे पहले एजेंडा फॉर टुडेज सेशन हम लोग देखेंगे कोपायलट ओवरव्यू, क्या इसके लिमिटेशंस है, सेटअप रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग एक्सेल सम इफ फंक्शन को सॉल्व करेंगे यूजिंग टू मेथड, फर्स्ट कोपायलट फॉर बिजनेस एंड सेकंड कोपायलट इन द ब्राउजर। सो काफी सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, तो आप आखिरी तक बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इज अ एआई असिस्टेंट और आप इसे माइक्रोसॉफ्ट के एप्स लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एंड टीम्स के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, वर्ड में इसका इस्तेमाल आप डेटा समराइज, रीराइट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। एक्सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है इसे एनालाइज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा में से हम लोग डैशबोर्ड्स या इनसाइट्स को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पावर पॉइंट में आप जो है सिंगल प्रॉम्प्ट या फिर अपने कॉन्टेक्स्ट की बेस पे कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। आउटलुक में आप इसका इस्तेमाल समराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग थ्रेड ईमेल को आप समराइज कर सकते हैं। और फाइनली जो टीम्स है, यहां पे अगर आप मान लीजिए आपकी कोई रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, कोई सेशन आपका चल रहा है या फिर कोई मीटिंग में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस मीटिंग को समराइज करने के लिए और उसका कंक्लूजन आप ड्रॉ करने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट दो टाइप्स में अवेलेबल है, कोपायलट फॉर बिजनेस एंड कोपायलट फॉर पर्सनल। कोपायलट फॉर बिजनेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रीमियम या एंटरप्राइजेस लाइसेंस की जरूरत है। यहां पर आपको कमर्शियल डेटा प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको बिजनेस ईमेल एड्रेस या फिर अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपको यहां पे इस्तेमाल करना है। यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्राइसिंग के बारे में आप यहां से चेक कर सकते हैं। सेकंड टाइप है कोपायलट फॉर पर्सनल और फैमिली सब्सक्रिप्शन। अगर आप कोपायलट को अपने माइक्रोसॉफ्ट ऐप के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और यहां पर आप सब्सक्रिप्शन अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस पे ले सकते हैं, जीमेल या आउटलुक पे। सो अगर आपके पास में ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम इसे ब्राउजर में इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम अपना प्रॉम्प्ट, यहां पे हम लोग अपना क्वेश्चंस या फिर जो भी आपका सिनारियो है वो हम वहां पे मेंशन करेंगे और उसका पॉसिबल आंसर्स हम लोग वहां पर देखेंगे। सो ब्राउजर में इस्तेमाल करने के लिए हम इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे copilot.microsoft.com। सो आज के इस एग्जांपल में मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पेड वर्जन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हमारा सम इफ का प्रॉब्लम, सम इफ का प्रैक्टिकल सिनेरियो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द पेड वर्जन, और हम लोग यूजिंग द फ्री वर्जन हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको दोनों ही चीजें बताने वाला हूं, तो आखिरी तक आप बने रहिए वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं कोपायलट फॉर बिजनेस से। इसके बेसिक सेटअप की अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन। इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ये हमारे बिजनेस ईमेल एड्रेस पे होना चाहिए। हम फाइल में जाते हैं और हम अकाउंट्स में जाते हैं और हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पे जो सब्सक्रिप्शन है, जो ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे है। ऐप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेफिनेटली हम लोग एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एनालाइज हम लोग करने वाले वो एक्सेल में करने वाले। इसके अलावा कुछ और बेसिक सेटअप की जरूरत है, जैसे आपका फाइल ऑटो सेव ऑन होना चाहिए, आपके फाइल का ऑटो सेव ऑन होना चाहिए। ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है तो यहाँ पे आपको ऑटो सेव ऑन दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल लेता हूं और मैं बताता हूं जब हम ऑटो सेव ऑन करेंगे तो हमें क्या प्रॉम्प्ट आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेते हैं Ctrl+N को प्रेस करके। अब ये फाइल हमारी सेव नहीं है, इसका ऑटो सेव फिलहाल में ऑफ बता रही है। तो जैसे ही मैं इसको ऑटो सेव ऑन करता हूं, ये मुझे बताएगा कि आपको पहले फाइल को सेव करना होगा, और सेव करने के लिए आपको फाइल को या तो आप शेयर पॉइंट पे सेव करें या इसे आप वन ड्राइव पे सेव करें। जब आप ऐसा करते हो तो आप इस एक्सेल को ऑनलाइन ब्राउजर में भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप इस एक्सेल को डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जो कोपायलट है आप दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटो सेव ऑन होना चाहिए और आपकी फाइल जो है वन ड्राइव या शेयर पॉइंट पे सेव होनी चाहिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लिया है, इसी तरीके से हमने कोपायलट फॉर बिजनेस का भी हमने सब्सक्रिप्शन लिया है। जैसे आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो ये होम टैब में आपको यहां पर कोपायलट का आइकन दिखाई देगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, ऑफिस 365 बिजनेस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका सब्सक्रिप्शन प्लस आपका कोपायलट का सब्सक्रिप्शन, ये दोनों अलग अलग है, आपको ये दोनों सेपरेटली लेना है ये। तो मोस्टली ऑफिसेस में, आपके ऑफिसेस में आप जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन यूज करते हैं वो 365 का ही सब्सक्रिप्शन होता है, और अगर आप डेवलपर हो, एनालिस्ट हो, तो आपको ये कोपायलट का भी लाइसेंस आपकी कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है।
अब हम आते हैं एक्सेल पे, और जहां पे हम लोग को डेटा को एनालाइज करना है वहां पे हमें तीसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, और वो ये है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो रॉ डेटा रहेगा, उसे हमें कंट्रोल टी करके टेबुलर फॉर्मेट में उसे हमें कन्वर्ट करना है। ये रहेंगी हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट। तो जब हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसे हम लोग पहले कैसे इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। तो फाइल में ओपन करता हूं। तो ये डेटा है हमारे पास, और डेट, कस्टमर, जेंडर, स्टोर एंड लोकेशन। ये वही डेटा है जो मैंने पिछले वीडियो में इस्तेमाल किया था सम इफ फंक्शन को मैन्युअली क्रिएट करने के लिए। मैं उसी डेटा को इस्तेमाल कर रहा हूं, और जो बिजनेस क्वेश्चन थे वो भी मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, लाइक व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम स्टोर 3 एंड सो ऑन। बट आज हम लोग जो है मैनुअल फॉर्मूला क्रिएट नहीं करेंगे, आज हम लोग ये बिजनेस और ये प्रैक्टिकल सिनारियोस को कोपायलट के जरिए करेंगे। सो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको जो डेटा है, इस डेटा को आपको, इस टेबल को आपको फॉर्मेटेड टेबल में कन्वर्ट करना है, और ये हम कैसे करेंगे? बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी। इसके लिए आपको डेटा को पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डेटा पूरा कनेक्टेड है और इसमें कोई ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम नहीं है, तो आप अपना कर्सर कहीं पे भी रखें और आप प्रेस करें कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल टी को प्रेस करोगे, आप देखोगे कि ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा, क्रिएट टेबल, और यहां पर आपको मिलेगा रेंज, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रेंज गलत है तो आप इसे फिर से सिलेक्ट कर सकते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, माय टेबल एज अ हेडर, यानी हमारे इस टेबल में हेडर है तो हम इसे टिक रखेंगे और हम प्रेस करते हैं ओके। जैसे हमने इसे प्रेस किया, ओके किया, तो आप देखोगे फॉर्मेटेड, नाइस फॉर्मेटेड टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा है, तो ये टेबल डिजाइन यहाँ पे रिबन में अवेलेबल है, और लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको इसका टेबल का नाम भी समझ में आएगा। इसका टेबल का नाम है टेबल 1। आप डेफिनेटली इसको रीनेम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोपायलट को जब हम लोग प्रॉम्प्ट करेंगे, तब हम बताएंगे कि जो एनालाइज करना है वो हमें इस टेबल 1 से एनालाइज करना है। इसलिए इसको टेबल में कन्वर्ट करना तो कंपलसरी है, साथ ही साथ इसका नाम जो है वो आप जो है रेलेवेंट नाम दे, तो प्रॉम्प्ट करने में आपको ये आसानी हो। ठीक है, सो ये हमारा टेबल 1 है, और इस टेबल 1 से हमें इस बिजनेस क्वेश्चन को आंसर करवाना है। तो यहां पर आते हैं हम लोग होम टैब में, और हम यहां पे कोपायलट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने कोपायलट पे क्लिक किया, तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में यहां पे कोपायलट का एक पेन यहां पे अवेलेबल है, और ये मुझे बता रहा है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। कोपायलट से आप फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो, आप डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और आप जो है कलर एंड फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, और आप कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कोपायलट को पूछ सकते हो। तो फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या लिखूंगा कि मुझे आंसर चाहिए J3 में। सो हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, व्हाट इज अ सेल्स टोटल सेल्स अमाउंट फ्रॉम स्टोर नंबर 3, फाइंड दिस फ्रॉम टेबल 1। अब ये हमें थोड़ा सा मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हम टेबल 1 से यहाँ पे इसको एनालाइज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल टेबल हो, उस सिचुएशन में यहाँ पे टेबल का नाम देना जरूरी है। तो टेबल 1 से हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे जनरेट फॉर्मूला एंड इंसर्ट इन J3। सो हमें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर स्टोर 3, बट हमने लिखा फाइंड दिस फ्रॉम टेबल 1, एंड देन हमने लिखा कि ये फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करवाना है, मुझे फॉर्मूला जनरेट करना है, और मुझे इंसर्ट कहां पे करवाना है? J3 में। ये प्रॉम्प्ट हमने दिया, और हम यहां पे इंसर्ट करते हैं, यहां पे सेंड करते हैं इसे, और हम यहां पर देखेंगे ये एनालाइज करेंगे, वर्किंग ऑन इट। आप देख सकते हो ये टेबल हाईलाइट हो चुका है, यानी कि इस टेबल को ये टारगेट कर रहा है, और आप देखो ये फॉर्मूला यहां पे इसने बना दिया है। तो ये फॉर्मूला हमारा लुकिंग एट B22G21 हियर इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमारे पास में, इसने हमें इंसर्ट नहीं किया, बट हमने यहाँ पे इसे ऑप्शन दिया है कि कॉपी का ऑप्शन है ये, और ये ऑप्शन यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसे, और अपना कर्सर ऑलरेडी J3 में है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखे ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया। ये सम इफ का फॉर्मूला में मिला है टेबल 1 सेल्स कॉलम, कॉमा टेबल 1 स्टोर कॉलम, और वैल्यू जो थी हमारी क्या थी, ये स्टोर 3। तो यही फॉर्मूला हमने पिछली बार मैन्युअली बनाया था, आज हम लोग ने इसी फॉर्मूले को कोपायलट के जरिए हमने सॉल्व किया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट फ्रॉम स्टोर 3 स्पेसिफिकली फॉर पुणे। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स सिनारियोस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सेम चीज आपको करना है, क्वेश्चन को आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, और यहाँ पे लिखे इसे आप किस टेबल से डिराइव करना चाहते हो। सो फाइंड दिस फ्रॉम टेबल 1। तो हम यहाँ पे बोलते हैं जनरेट फॉर्मूला, और हम लोग यहाँ पे करते हैं सेंड इसे, और वेट करते हैं, ये वर्किंग ऑन इट एनालाइज करेगा ये टेबल 1 को। आप देख सकते हो टेबल 1 हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे, और ये हमें मिल रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, आप देख सकते हो यहाँ पर
fx और ये फॉर्मूला हमारा, आप इसे कॉपी कर सकते हो। कुछ रीजन से यहाँ पे ये इंसर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन इसके पहले जो कुछ सिनेरियो मैंने देखे थे उसमें यहाँ पे आपको इंसर्ट का डायरेक्ट ऑप्शन भी देता है ये, जहाँ पे आप अपना फॉर्मूला डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल ये कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, तो यानी आपको मैनुअल कॉपी करना है और आप यहाँ पे आइए और इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए और आप देखिए यहाँ पर ये तो टेबल 1 से सेल्स कॉलम ये टारगेट कर रहा है, स्टोर में से स्टोर 3 और लोकेशन में से पुणे को टारगेट कर रहा है और हमें आंसर मिल रहा है। अब आप मुझे बोलोगे यार ये तो बहुत आसान था, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ये फॉर्मूला तो मुझे पता है और मैं इसे विदाउट को पायलट भी कर सकता हूं। बिल्कुल सही, आप कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो देखेंगे, राइट, जहां पे आपको फॉर्मूला तो पता है लेकिन उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको नहीं पता है। तो हमारे पास में एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि ये व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर ऑल लोकेशन स्टार्टिंग विद लेटर पी। अब मान लीजिए कि ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको नहीं पता है कि इसको कैसे यूज करना है। डेफिनेटली जब आप इसको एक बार देखोगे तो आप इसको इस्तेमाल करना जान जाओगे, लेकिन फिलहाल में हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा बिल्कुल नया सिनेरियो है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, सेम चीज मैं यहां पे इसे पेस्ट करता हूं प्रॉम्प्ट में और मैं यहां पे लिखता हूं फाइंड दिस फ्रॉम टेबल 1, फाइंड दिस फ्रॉम टेबल 1, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके आगे भी लिख सकते हैं रेफर द टेबल 1 एंड रिटर्न द फॉर्मूला फॉर दिस। अभी मैं करता हूं इसे सेंड और अभी आप देखेंगे यहां पर किस तरीके से हमें आंसर मिलता है। ये तो जनरेट फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर और ये देखिए इसने हमें फॉर्मूला बना के दिया। अब आप देखिए कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर ऑल लोकेशन हुज नेम इज स्टार्टिंग विद लेटर पी। इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे से पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिए ये तो ये जो चीज़ है ये पी स्टार, ये हमें नहीं पता था, लेकिन इस को पायलट में क्या किया, हमें बताया कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि जहाँ पे आपके लोकेशन का नाम स्टार्टिंग विद पी है और एंडिंग यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पे पी स्टार यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ही मैंने इसे एंटर किया मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे 3328। आप ये बिल्कुल सेम आंसर्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में भी मिलेगा जहां पे हमने मैन्युअली फॉर्मूला क्रिएट किया था। तो ये तो बात होगी फॉर्मूला को क्रिएट करने की, लेकिन मान लीजिए ऑलरेडी कोई फॉर्मूला है आपके पास, आप इस तरह से ये बाकी के एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हाउ मच टोटल सेल्स वर मेड इन जनवरी 2025 एंड सो ऑन। सो अब एक और तरीका हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट में हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला यहां पे पेस्ट करें आप और आप इसे सेंड करें और आप देखें कि ये फॉर्मूला हमें कैसा है। अभी मुझे समझना है ये फॉर्मूला, सो अंडरस्टैंडिंग योर डेटा, और अभी हमें ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करेगा कि ये फॉर्मूला में ये एक्चुअली क्या हुआ है। तो ये हमें इसका आंसर दे रहा है कि ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेट कर रहा है टेबल 1 से और जहां पे नेम स्टार्ट होना चाहिए पी से, और आप देखें ये डेफिनेशन है यहां पर, ये पी स्टार की डेफिनेशन। द कंडीशन चेक फॉर द लोकेशन नेम स्टार्ट विद पी, द स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे इसने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यानी ऐसा नहीं है कि हमें नया फॉर्मूला ही बनाना है तो हम इसका को पायलट का इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है और अगर आपको उसको समझना है कि ये फॉर्मूला में राइट आंसर कैसे दे रहा है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो आप वो फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपको पूरा फॉर्मूले का डिटेल बता रहा है कि ये फॉर्मूला का लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पी स्टार। तो पी स्टार का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग विद पी, द स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर आफ्टर पी। यानी इससे हमें समझ में आया कि अगर आफ्टर पी के बाद में मुझे नहीं पता है कोई चीज तो मैं स्टार का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मैं इसको अपोजिट करता हूं तो स्टार्टिंग वाला मुझे नहीं पता है और एंडिंग विद पी ये मैं ऐसे भी कर सकता हूं ये, ठीक है। अब आप फर्दर इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर ये कि वाइल्ड कार्ड का यूजेस और किस फॉर्मूला में होता है, हाउ आई मॉडिफाई दिस फॉर्मूला, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। सो कुल मिला के ये जो इंटीग्रेटेड आपका जो को पायलट है, को पायलट फॉर बिजनेस, ये आपके एक्सेल के साथ में इंटीग्रेटेड है और इसका फायदा ये है कि आपको जो है ये डेटा, ये प्रॉम्प्ट कहीं बाहर जाके नहीं करना है, तो आपका कमर्शियल डेटा यहाँ पे प्रोटेक्टेड है और आप इसी फाइल में जो आपकी एक्चुअल फाइल है उसी के अंदर में आप जो है इस प्रॉम्प्ट को देके आप अपना एनालाइज कर सकते हो। बिजनेस ईमेल एड्रेस के साथ में ये कनेक्टेड है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन ऑफिस 365 और को पायलट का, यानी डेटा प्रोटेक्शन यहाँ पे आपका पूरी तरह से है। आप यहाँ पे सेंसिटिव डेटा को भी हैंडल कर सकते हो, यानी जो फाइल है आपकी सेंसिटिव फाइल है जो कि आप जो है ब्राउजर पे नहीं डालना चाहते हो और आप जो है उसे यहीं पे आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप को पायलट इंटीग्रेटेड वाला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। ये एक हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था कि को पायलट फॉर बिजनेस इंटीग्रेटेड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद में कि कैसे हम फ्री वर्जन को यूज करेंगे और फ्री वर्जन का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से इसी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पेड वर्जन था, बिजनेस पेड वर्जन था, अब हम लोग फ्री वर्जन पे बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट तक तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके,
ऑल राइट, सो अब हम इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे कोपायलट इन अ ब्राउज़र। मान लीजिए अगर आपके पास में बिजनेस 365 का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आपके पास में कोपायलट फॉर बिजनेस नहीं है, तो हम इसे ब्राउज़र से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है copilot.microsoft.com चैट्स पे, और हम यहाँ पर हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो देंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करें और जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपका ब्राउजर में ओपन हो गया है copilot.microsoft.com, और फिलहाल में ये साइन इन नहीं है। और फर्स्ट टाइम अगर आप साइन इन करते हो तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी रहेगी, जैसे कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ एंड लोकेशन। फर्स्ट टाइम जब आप साइन इन करते हो तब आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, और आप जब इन्फॉर्मेशन दे दोगे यहाँ पे तो उसके बाद आपको साइन इन करना है। आप साइन इन कर सकते हो यहाँ पर यूजिंग योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको बिजनेस ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बेसिक अपने जीमेल या आउटलुक से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। ये मुझे पूछ रहा है कि आप साइन इन कैसे करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल। इस वक्त में मैं जीमेल से लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर गूगल पे क्लिक करता हूँ इसे, और मैं अपना ये जीमेल एड्रेस यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड था इसके पहले, तो ये बता रहा है चूज़ एन अकाउंट, अदरवाइज आप ये यूज़ अनदर अकाउंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने इसे यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, तो राइट टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे आपका आईडी दिखाई देगा और आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर हम जो है प्रॉम्प्ट देंगे, और प्रॉम्प्ट देने के बाद हम अपने बिजनेस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये हमारा पर्सनल आईडी पे है, तो हम इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा जो सब्सक्रिप्शन था वो ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन वो हमारा बिजनेस ईमेल एड्रेस पे था, तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे यहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट, एज अ सेपरेटली हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट कैसे देना है उसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने डेटा पे, तो हमारे पास ये डेटा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल डेटा लेते हैं। ध्यान रखिए कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ना डालें। यहाँ पे कोई भी आपकी ऑफिस की जो इंपॉर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप डायरेक्टली शेयर ना करें। आप जो है इसके कुछ नंबर्स या फिर टेक्स्ट या फिर हेडिंग को आप चेंज कर दे, उसके बाद आप जो है इस सैंपल को प्रॉम्प्ट में डालें। आप तो मैं यहाँ पे 2 लाइन का ये टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे सैंपल में जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको सैंपल मेंशन कर देता हूँ, और मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेंशन करूंगा आई हैव अ टेबल एज अ टेबल 1, टेबल एज टेबल 1। ठीक है, और हम यहाँ पे बोलेंगे जनरेट फॉर्मूला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरेट फॉर्मूला टू आंसर दिस बिजनेस क्वेश्चंस। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो बिजनेस क्वेश्चंस है, सो मैं यहाँ पे एक्सेल में आता हूँ, ये सारे बिजनेस क्वेश्चंस को मैं कॉपी करता हूँ, और मैं अपने प्रॉम्प्ट में आने के बाद मैं इसे राइट क्लिक और एज अ पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट कर देता हूँ। अदरवाइज वो एक शेप के साथ में पेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे। सो हमने यहाँ पे दिया इसको एक सैंपल कि ये मेरा एक टेबल है, और मैंने यहाँ पे हेडर्स वगैरह सब बता दिए। ध्यान रखिए यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें, और अब यहाँ पे टेबल 1 आप नाम जरूर मेंशन करें, ताकि जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे लिए टेबल 1 को रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सेंड करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं और वेट करते हैं रिस्पॉन्स का। अब देखिए बेस्ड ऑन योर टेबल 1 स्ट्रक्चर, और इसने हमें ये कुछ आंसर्स दिया है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा टोटल सेल अमाउंट फॉर स्टोर 3, तो हमें ये आंसर यहाँ पे मिल गया पहले क्वेश्चन का। फिर हम देखते हैं स्पेसिफिकली पुणे, तो आप देख सकते हो ये पुणे का कंडीशन यहाँ पे और स्टोर 3 का कंडीशन है, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये आंसर मिल गया है, और बहुत ही फास्ट और क्विक वे से हमने इसको सॉल्व किया है। ये देखिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, स्टार्टिंग लेटर पी, तो आप देख सकते हो किस तरह से इसने यहाँ पे सॉल्व किया है। पी स्टार, वही आंसर मुझे मिल रहा है जो हमने इंटीग्रेटेड एक्सेल कोपायलट विद एक्सेल के साथ में हमने देखा था, और नॉट इक्वल टू दिल्ली वाला भी देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक रिस्पॉन्स के साथ आपको जो है कॉपी का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करें और आप अपने एक्सेल में आ जाइए, और मैं क्या करता हूँ इसी के सामने इसे पेस्ट करता हूँ। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है प्रॉपर टेबल 1 को टारगेट कर रहा है, टेबल 1 सेल्स कॉलम, टेबल 1 स्टोर कॉलम, और जैसे हम एंटर करते हैं हमें आंसर मिल रहा है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने आंसर जनरेट किया यूजिंग द पर्सनल आईडी, और हमने जो फ्री वर्जन वाला उससे हमने जनरेट किया, और ये जो हमने पहले वाला आंसर हमने जनरेट किया था ये हमने किया था यूजिंग द इंटीग्रेटेड कोपायलट, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमें सही आंसर मिल रहा है यहाँ पर ये, और आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पेड वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पेड वर्जन नहीं है किसी रीज़न से तो हम ये जो है इस तरह से प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे, सैंपल हम लोग उसको टेबल का सैंपल दे और हमें ये आंसर मिलेगा।
तो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था अंडरस्टैंड करने के लिए कि को पायलट से हम लोग जो है हमारे एक्सेल को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं। आज के सेशन में मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला जनरेट कैसे करना है ये बताया है, दोनों तरीके से, पेड वर्जन और फ्री वर्जन से। और आने वाले कुछ समय में मैं आपको जो है कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डैशबोर्ड क्रिएशन, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.dataskillup.com। यहाँ पे आपको काफी सारे कंप्रेहेंसिव डिटेल कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।